जपाकुसुम शंकासम कास्पेयम महादित्यम तमोरिम सर्वपावग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों आज बात करने जा रहा हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान आपके एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं 14 मार्च 2025 को। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य नारायण भगवान आपके एकादश भाव में 11वें भाव में कामनाओं के भाव में इच्छा और डिजायर के भाव में जा रहे हैं और भी इसके विषय में विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करूंगा। यह प्रिडिक्शन आपकी जन्म राशि चंद्र राशि मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। मित्रों अब आते हैं विषय पर। 14 मार्च को जब सूर्य नारायण भगवान आपके दशम भाव से एकादश भाव में जा रहे हैं तो यह आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त होने का संकेत है। वो किस प्रकार से है? क्योंकि सूर्य नारायण भगवान जब 14 मार्च को एकादश भाव में जा रहे हैं अपने ही नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहते हुए, वह 14 मार्च से 18 मार्च तक वहां पर रहेंगे। तो यह आपको फल पूर्ण रूप से 14 मार्च से 18 मार्च तक लाभ भाव का फल देंगे। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सफलता आपको मिलनी निश्चित है, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। जो भी आपने संकल्प कर रखे हैं, जो भी आपके कर्म हैं, जो भी आपके कार्य हैं, कर्मठता है, जुझारूपन है, एक गोल को अचीव करने की जो इच्छा है, प्रबल इच्छा है, उसमें वो जागृति उत्पन्न कर रहे हैं, आपको प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं और आप उससे प्रेरित होकर के वह सब कुछ पा पाएंगे। और साथ में वह आपको फल दे रहे हैं। अष्टम भाव से संबंधित अष्टम भाव वह दुष्टान है, मृत्यु तुल्य कष्टों का है। जो भी कष्ट आपके रहे हैं शारीरिक मानसिक आदि व्याधि, उन सब पर भी सूर्य नारायण भगवान अंकुश लगाने जा रहे हैं 14 मार्च से 18 मार्च तक। इसके बाद सूर्य नारायण भगवान शनि के नक्षत्र में जाएंगे 18 मार्च से 31 मार्च तक। शनि के जो घर हैं वह आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी इस जन्म कुंडली के अनुसार जो मून शयन पर आधारित है, दशम नवम और दशम दो भावों का नेतृत्व शनि यहां पर करते हैं। तो भाग्य हर उस कार्य में आपका साथ देने वाला है। जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं, जो भी आप शुभ कार्य करेंगे उसमें शुभ परिणाम देंगे, अशुभ कार्य करेंगे तो अशुभ परिणाम भी भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अर्थात भाग्य आपका दोनों तरफ से यहां पर साथ देगा और उसके अनुसार आप अपने कर्म को निष्पादन संपादन कर पाएंगे और आपके कार्य क्षेत्र में बहुत जागृति रहने वाली है। आप अपने कार्य को लेकर के बहुत जागरूक रहने वाले हैं। उसमें अब करूंगा तब करूंगा टाल मटोल करने की जो एक प्रवृत्ति होती है एक सामान्य मनुष्य में, वह प्रवृत्ति आपकी यहां से हटने वाली है। अर्थात जागृति आने वाली है, प्रकाश आने वाला है, मोटिवेशन आपको सूर्य नारायण भगवान 18 मार्च से 31 मार्च के बीच में यह आपको कर्म को लेकर के और भाग्य को लेकर के देने जा रहे हैं। क्योंकि अभी वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान क्रूर ग्रहों की संख्या में आते हैं। एकादश भाव में क्रूर ग्रहों का होना बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही शुभ माना गया है। और भी यहां पर क्रूर ग्रहों की स्थिति है, वह क्या क्या है वह भी आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। फिर जब सूर्य नारायण भगवान का मीन राशि में अंतिम चरण होगा 31 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में, सूर्य नारायण भगवान बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं। बुध का नक्षत्र आपका धन भाव है, धन कुटुंब परिवार का भाव, उसको संचालित करेंगे, उसको जागृत करेंगे, उसमें प्रकाश देंगे, उसमें ऊर्जा देंगे। अर्थात वहां से आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं होगा और जो आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे अपने पारिवारिक लोगों को एकजुट करने का, एकत्र करने का और उनको शांति कैसे मिले, घर परिवार में कैसे शांति हो, शांति का वातावरण कैसे हो और जो लड़ाई झगड़ा बेमतलब के हो रहे हैं छोटी छोटी बात पर, छोटी मोटी नोक झोंक पर, वो बड़ा विवाद का रूप
ले लेता है वह भी सब अब समाप्त होने जा रहा है 31 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में। दूसरा घर बुध का आपका पंचम भाव होता है और पंचम भाव को सूर्य नारायण भगवान पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। पंचम भाव अर्थात आपकी हायर एजुकेशन का, संतान का, लव रिलेशन का, प्यार संबंधों का, प्रेम संबंधों का, उस घर को भी वह जागृत कर रहे हैं। अर्थात आपके लिए दोनों हाथों में लड्डू यहां पर हैं। एकादश भाव में सूर्य नारायण भगवान स्वयं एकादश भाव को तो जागृत करेंगे पूरे महीने के लिए, और पूरे महीने के लिए वह आपके पंचम भाव को भी जागृत करेंगे। आपकी उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन बहुत उत्तम कोटि की रहने वाली है। यदि आपने कोई हायर एजुकेशन से संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसमें सफलता मिल रही है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया है तो उसकी भी आगे पढ़ाई आपकी सुचारू रहने वाली है। वृषभ राशि के जातकों के लिए संतान पक्ष के लिए बड़ी खुशखबरी है। यदि संतान सुख नहीं मिला है, इस बीच में संतान सुख, एक महीने के बीच में संतान सुख भी मिल सकता है, या इसकी सूचना आपको मिल सकती है। उससे आप प्रसन्नता प्रकट कर सकते हैं, अपने आप उसको महसूस कर सकते हैं। साथ में यदि संतान विवाह योग्य है, संतान के विवाह की खुशखबरी आपको मिल सकती है। विवाह हो सकता है, या उसके विषय में जो प्रयास हैं आपकी, उन प्रयासों में सफलता आपको अवश्य मिल सकती है। और अब बात करता हूं लव रिलेशन में। यदि आप हैं, आप नौजवान हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, या मेल फीमेल हैं, तो इसमें आपको सावधानी पूर्वक कदम उठाना पड़ेगा और प्यार में अंधा होकर के अपना सब कुछ लुटाने पर आपको आमादा नहीं होना है। अपनी बुद्धि से, विवेक से निर्णय करके हो लेना है। इस महीने में आपको इसका खतरा भी हो सकता है, आपको धोखा भी मिल सकता है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। आप मेल फीमेल जो भी हैं वृषभ राशि के जातक, उनके लिए चेतावनी भी है और चुनौती भी है। अब इसके बाद मैं बात करता हूं जो सूर्य नारायण भगवान एकादश भाव में जा रहे हैं, तो इनके साथ और 5 ग्रह 29-30 मार्च को षडग्रही योग का यहां पर निर्माण हो रहा है। षडग्रही योग यहां पर निर्मित हो रहा है, उसका योग से योग बन रहा है, युति हो रही है 6 ग्रहों की। केवल मंगल, गुरु, केतु को छोड़ करके जितने भी सूर्य सहित अन्य ग्रह हैं, राहु, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र, यह सभी ग्रह, चंद्रमा सहित सभी ग्रह, यह चंद्रमा केवल 29-30 मार्च को यहां पर रहेंगे, लेकिन अन्य ग्रह लंबे समय तक भी रहेंगे। 2 दिन के लिए यह षडग्रही योग आपके जन्मपत्र में एकादश भाव में बन रहा है, और इनमें से शनि, सूर्य, राहु क्रूर ग्रहों की संज्ञा में आते हैं, तो यह आपको पूर्ण फल यहां पर देने जा रहे हैं। एकादश भाव का इस महीने आपने जो अतीत में संकल्प लिए हैं या कामनाएं की हैं, मुझे ये बनना है, ये करना है, वो सब या तो आप कर लेंगे या करने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। नेवर लुक बिहाइंड, अर्थात वहां से अब पीछे मुड़कर दिखना आपके लिए असंभव है। आप बहुत आगे निकल चुके हैं अपने इस अभियान में, इस मिशन में, तो अब आपकी सफलता यहां पर निश्चित रूप से दिखाई देती है। अब यह जो षडग्रही योग, 6 ग्रहों का योग बन रहा है, यह बन रहा है हिंदू नववर्ष के अवसर पर। तो आपको इन सभी नवग्रहों का आशीर्वाद मिले, यह बाध्य हो जाए आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो आप अभी से जब इस वीडियो को आप सुन रहे हैं YouTube के माध्यम से, तो आप सूर्य नारायण भगवान को रोज प्रातःकाल स्नान आदि करके अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। आप संस्कृत में उसके पाठ को नहीं कर सकते हैं, आप हिंदी में करिए, हिंदी में पढ़िए। और यह आदित्य हृदय स्तोत्र आप गूगल पर या YouTube पर कहीं भी सर्च कर सकते हैं, आपको लिखित रूप में वह कहीं भी मिल सकता है। और बाजार में भी जो धार्मिक पुस्तक भंडार हैं वहां पर भी यह आपको मिल जाएगा, गीता प्रेस की दुकानों पर मिल जाएगा, अन्य जगहों पर भी मिल जाएगा। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यह चमत्कारिक होता है, और इसके बल पर तो भगवान रामचंद्र जी भी रावण पर विजय
पा सके थे। तो यह सबके लिए एक रामबाण औषधि है सफलता पाने के लिए। मित्रों, इस प्रकार से यह जो सूर्य नारायण भगवान का गोचर है, राशि परिवर्तन है 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में, यह सभी प्रकार से आपको सुख, ऐश्वर्य, वैभव, भौतिक सुख, संसाधन, यश, मान, प्रतिष्ठा देने वाला है। और ऐसा ही हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और नमस्कार करता हूं। नमस्कार।